एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को सांसा सिटी को दिखाया जाता है, जो कि देखने से बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तभी हम लोगों को इस भीड़ में चंगसो और ओल्ड मैन दास को दिखाया जाता है, जो कि सिटी में यहाँ पर घूमने के लिए आया था। तभी ओल्ड मैन दास चंगसो को बताने लगता है कि सांसा सिटी में आने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया में बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स है। इस पर चंगसो बोलता है, तुम कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम एक नॉर्मल कल्टीवेटर होने के बावजूद भी मिडिल स्टेज मार्शल एम्पायर पिक पे अचीव कर चुके हो। इसलिए तुमको कभी भी किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम मेरे सुनो तो तुम खुद को छोटा समझना बंद कर दो। इस पर ओल्ड मैन दास बोलता है, चंगसो, तुम यहाँ पर जो भी बोल रहे हो, मुझे ये सब चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे इंजरीज है, जिसकी वजह से शायद मेरे मौत बहुत ही जल्दी होने वाला है। क्योंकि अभी मैं जिस बीमारी के मैं तुम्हारे बताने वाला हूँ, इस बीमारी की वजह से मेरी मौत होने वाला है। इसके बाद ओल्ड मैन दास बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। इस पर चंगसो बोलता है, तो चलो हम लोग बनमा लाओ प्लेस चलते हैं। इसी बात को सुनकर ओल्ड मैन दास ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि तुम बनमा लाओ प्लेस के बारे में जानते हो, क्योंकि हम लोग तो सांसा सिटी के दान पवेलियन में जाने वाले थे, तो क्या हम लोग वहाँ पर अभी भी नहीं जा रहे हैं? इस पर चंगसो बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंजरीज है। इन सब चीजों के ठीक करने के टाइम अब आ चुका है। इस चीज को ठीक करने के लिए हमें बहुत सारे मेडिकल की जरूरत पड़ने वाली है, जो हमें उस जगह पर मिलेंगे। इसे बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं उस जगह पर। इस बात को सुनकर ओल्ड मैन दास बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके बीमारी के इलाज उसे कुछ ही देर में मिलने वाला था। इसके बाद हम लोग को सांसा सिटी के बनवा लाओ प्लेस के अंदर दिखाया जाता है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बढ़िया लग रहा था। इस चीज को देखकर ओल्ड मैन दास बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद चंगसो और ओल्ड मैन दास इस पैलेस के अंदर चला जाता है, जहाँ की कंडीशन को देखकर ओल्ड मैन दास की खुशी को कोई ठिकाना ही नहीं था। और सच में बनवा लाओ प्लेस के अंदर देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन तभी इन लोगों के सामने एक लेडी आ जाती है, जो कि इन लोगों को देखकर बोलती है, क्या तुम दोनों यहाँ पर नए हो? क्योंकि तुम लोग को देखकर ही कोई बता सकता है कि तुम लोग इस जगह पर पहली बार आए हो। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बनवाला पैलेस के मुकलैंड में चारों तरफ फैला हुआ है, और आप लोग इस जगह पर वो हर चीज मिल जाएंगे जिसको आपको लोग तलाश है, चाहे वो मार्शल आर्ट से रिलेटेड हो या फिर वो एलिक्सर, मैजिकल वेपन, आप लोगों को हर चीज को इस जगह पर मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं पता कि आप लोग किस चीज को लेने के लिए यहाँ पर आए हो, इसलिए आप दोनों क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे इसको क्या चाहिए? इस पर चंगसो बोलता है, तुम बनवा पैलेस के मास्टर की जगह बुला सकते हो, क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है। इस बात को सुनने के बाद ये थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो चंगसो को बोलती है, आखिर तुम लैंडलॉर्ड से मिलने का क्यों चाहती हो? इस पर चंगसो बोलता है, तुम लैंडलॉर्ड को बोलना कि इस जगह पर एक वीआईपी गेस्ट आया है, क्योंकि मैं लैंडलॉर्ड के साथ इस जगह पर बिजनेस करने के लिए आया हूँ। तुम बस लैंडलॉर्ड को इतना बता देना कि मेरे पास मिलियन टॉप ग्रेड स्टोन है, जिससे मैं यहाँ पर उसके साथ बात करके सेल करना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन दास को रिएक्शन एकदम देखने लायक था, क्योंकि ओल्ड मैन दास यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और साथ ही ये लेडी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि उससे तो यहाँ पर अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि चंगसो यहाँ पर करोड़ों के टॉप ग्रेड स्टोन की बेचने के लिए आया है। इसलिए वो एक बार चंगसो को खुले हुए देखते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में इसके पास इतने ज्यादा टॉप ग्रेड स्टोन हो सकता है। इसके बाद ये लेडी चंगसो और ओल्ड मैन दास को लैंडलॉर्ड के पास ले जाते हैं, और रास्ते में ओल्ड मैन दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वही इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लेडी इन लोगों की लैंडलॉर्ड के कमरे में पास आ जाते हैं। इसके बाद वो इस लोगों के बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन ओल्ड मैन दास तो इस लेडी के जाने के ही इस जगह पर इंतजार कर रहा था, और वो चंगसो को बोलता है, चंगसो, क्या सच में तुम्हारे पास करोड़ के टॉप ग्रेड स्पीड स्टोन है जिसे तुम इस पर बिजनेस करना चाहती हो? लेकिन मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि सही या गलत, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। और ये सब बोलने के बाद ओल्ड मैन दास जहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इस पर चंगसो बोलता है, ओल्ड मैन दास, तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम इस जगह पर शांत रहो और देखो कि आगे क्या होता है।
इसके बाद हम लोग को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि किसी को आ रहा था, लेकिन तभी लेडी इन लोगों से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और इसके साथ ही बोलता है, आखिर तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रहे हो। इस पर ये लेडी बताने लगती है कि इस जगह अजनबी आए हैं जिसके पास बनवाला पैलेस के VIP कार्ड है। उसने कहा कि लैंडलॉर्ड के साथ उसके बिजनेस करने के लिए सिलसिला में बात करना है, क्योंकि उसके पास करोड़ों का टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन है, इसलिए वो इसी बात को ऊपर लैंडलॉर्ड के साथ यहाँ पर चालाना करना चाहते हैं। इस पर ये आदमी बोलता है, मैं इतना सालों से इस जियोपान में हूँ, लेकिन मैं आज तक किसी ब्लैक लेवल को VIP को इस जगह पर आखिर लैंडलॉर्ड के साथ बात करने के लिए नहीं देखा। फिर आखिरकार ये आदमी कौन है, इसलिए वो अपने मैनेजर को इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए बोल लेता है। इस पर उसके मैनेजर बोलता है, शायद से वो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसी तरफ जाना चाहिए जहाँ पर वो आदमी है, क्योंकि मैं भी इस चीज को देखना चाहता हूँ कि बनलॉ बिल्डिंग में कौन यहाँ पर आया है जो कि धोखाधड़ी करने के लिए। मैं उसे अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। इसलिए ये एल्डर और उसके साथी बहुत ही तेजी के साथ चंगसाओ की ओर आने लगता है, लेकिन चंगसाओ इसी जगह पर आराम से चाय पी रहा था। इधर ये एल्डर चंगसाओ के कमरे की ओर बहुत ही तेजी के साथ आ रहा था और वो इस चीज को चंगसाओ को करने के पास पहुंच जाता है और वो जोर से चंगसाओ के कमरे को खोल देता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन दासो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो चंगसाओ की ओर देखने लगता है जहाँ पर चंगसाओ आराम से अपनी चाय पी रहा था। इसलिए ओल्ड मैन दास बिल्कुल शांत हो जाता है और वो दोबारा से अपने काम को करने लगता है। इधर हम इसे एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर जाता है कि और बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। तभी इस एल्डर की नजर ओल्ड मैन दास से पड़ती है और बोलता है, आप लोग मेरे गेस्ट हैं, लेकिन आप लोगों का मैंने स्वागत अच्छी तरीके से नहीं किया था, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि आप दोनों इस जगह पर बनपालाओ पैवेलियन के किसी चीज को बारे में बात करने के लिए आए हो, क्योंकि हम लोगों का बनलाओ बिल्डिंग पूरे ध्यान मंदिर में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए 100 मिलियन की व्यापार के बारे में नहीं तुम लोग बात करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि 1 अरब काफी है। इसी बात को दूर से चंगसाओ भी सुन रहा था और वह बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो। इसके बाद वो लेडी को बताने लगती है, मैं बोलता हूँ कि मुझे लैंडलॉर्ड के साथ बात करना है, लेकिन तुम यहाँ पर किसे उठाकर लेकर आए हो, क्योंकि ये आदमी मुझे ढंग से कि बेवकूफ लग रहा है और ये यहाँ पर किसी तरह बातें कर रहा था। क्या ये यहाँ पर मुझे वीक समझ लेने की गलती कर रहा है। इस पर ये एल्डर अपनी एटीट्यूड में यहाँ पर चंगसाओ को बताने लगता है, मैं यहाँ पर लाओ पैवेलियन का मैनेजर हूँ और इस बार इस जगह पर ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर मैं नहीं जानता, इसीलिए तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो। इस पर चंगसाओ बोलता है, जिस बिजनेस के बारे में मैं इस जगह पर लैंडलॉर्ड से बात करना चाहता हूँ उस चीज में यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम इस जगह से जा सकते हो। और मुझे लगता है कि बनलाओ पैवेलियन में ईमानदारी नहीं है, इसलिए वो ओल्ड मैन दास को लेकर इस जगह से जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इस पर एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चंगसाओ को रास्ते के रोकते हुए बोलता है, तुम बनलाओ पैवेलियन में अपनी इच्छा अनुसार आ सकते हो, लेकिन तुम इस जगह से बाहर जा नहीं सकते। ये मैं डिसाइड करूंगा। कि इसके बाद ये अपने को सोल्डर को इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। ये सुनने के बाद ये सोल्डर भी इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी ओल्ड मैन दास बोलता है, आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या करना चाहते हो। तभी इस सोल्डर आगे की ओर आकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इसे देखकर ओल्ड मैन दास थोड़ा सा घबरा जाता है और वो यहाँ पर एल्डर और सोल्डर को समझाने लगता है कि शायद तुम लोगों से यहाँ पर गलतफहमी हुआ है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बस बिजनेस करने के लिए आए हैं। इसी पर एल्डर बोलता है, यहाँ पर तुम कौन सी गलतफहमी की बात कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर जासूस नहीं हो। इसके बाद वो इस सोल्डर के इन लोगों पर अटैक करने के लिए बोल देता है। इस पर ये सोल्डर इन लोगों पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी ओल्ड मैन दास एल्डर के साथ फाइट करने का लगता है। लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि ओल्ड मैन दास बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके सामने ये सोल्डर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि ओल्ड मैन दास बहुत ही बेरहमी के साथ इस सोल्डर को मार रहा था। इस चीज को देखने के बाद एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं और वो बोलता है, तुम लोग की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तुम लोग वल्ला पैलेस के अंदर आकर इनसे जगह पर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज का सजा तुम लोग को जरूर मिलेंगे। लेकिन तब तक इस सोल्डर ने ओल्ड मैन दास के ऊपर अटैक कर दिया था। इसे ओल्ड मैन दास ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन दास थोड़ा सा पीछे हट जाता है।
इस चीज को देखकर एल्डर यहाँ पर अपनी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोग के साथ जो आदमी फाइट कर रहा है 8 लेवल मिडिल स्टेज का मार्शल एम्पायर है, जिसकी वजह से इसकी पावर का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। और मुझे लगता है कि तुम लोग इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में आए हो। तभी ये सोल्डर कंटिन्यू ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे ओल्ड मैन दास यहाँ पर ब्लॉक कर रहा था और वो फाइट कुछ देर के साथ ही चलती रहती है, जिसमें ये सोल्डर और ओल्ड मैन दास दोनों ही पीछे चला जाता है। इसीलिए ओल्ड मैन दास यहाँ पर चंसा को समझने लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब हम लोग की इस जगह से निकल जाना चाहिए। इस पर चंसा बोलता है, ओल्ड मैन दास अब तुम इस जगह पर आराम करो, क्योंकि अब मैं इन लोगों के साथ यहाँ पे मैं फाइट करने वाला हूँ। क्योंकि वनला पैलेस के लोअर एरिया के मैनेजर यहाँ पर मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। उसे क्या लगता है कि यहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर लायक है, और ये मैनेजर यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ऊपर अटैक करने का। इस चीज की कीमत तो इसे यहाँ पर चुकाना ही होगा। इस पर ओल्ड मैन दास चिंगसा को समझने लगता है कि अब अगर हम इस लोगों से इस जगह पर नहीं जाते हैं तो बाद में हम लोग इस जगह से बाहर निकाल कर सकता है, क्योंकि अब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है। और ओल्ड मैन दास यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा था वो सब कुछ बिल्कुल सच था, क्योंकि तब तक यहाँ पर मैनेजर ने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके इन लोग को जकड़ लिया था। और वो बोलता है अब इस जगह से भागने में तुम लोगों के बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, क्योंकि मैं तुम लोग को पकड़ लिया। इसके बाद मैनेजर इन लोग की ओर चलकर आने लगता है और इसके बॉडी के कीड़ में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रहा था। लेकिन मैनेजर स्पिरिचुअल एनर्जी को डिसिपेयर करके चांसा को बोलता है, तुम लोग की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तुम लोग वनला पैलेस में यहाँ पर तबाही मचाने की हिम्मत कर रहे हो, और तुम लोग को लगता है कि तुम लोग इस जगह से भाग सकते हो। तो मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर वनला पैलेस के अंदर में एक बार हेवनली किंग भी आ जाता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। इस बात को सुनने के बाद ओल्ड मैन दास बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है अब हम लोग की मौत सामने है, क्योंकि हम लोग ने बहुत ही ज्यादा देर कर दी है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद वो चंगसो की ओर देखने लगता है। तभी हम लोगों को एल्डर ली को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आकर रुक जाता है। इसके बाद हम मैनेजर एल्डर ली को बोलता है, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस पर ली बोलता है, तुमने यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए बहुत ही जरूरत नहीं है, बस तुम इन दोनों की इस जगह से ले जाओ। इस पर मैनेजर भी अपने साथियों को चंगसा और ओल्ड मैन दास को पकड़ने के लिए क्या देता है। इस बात को सुनकर सभी लोग नागसा और ओल्ड मैन दास को चारों ओर घेर लेता है, लेकिन नागसा को तो यहाँ पर जरा सा भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि ओल्ड मैन दास को इस जगह पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तभी नक्सा इन लोगों के बताने लगता है कि मैं नॉर्थन हेवनली रियल्म के हॉली सन हूँ और मैं दान पैविलियन से बिलोंग करता हूँ, इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की है तो यहाँ पे तुम मर जाओगे। इस पर एल्डर ली बोलता है, भले ही तुम दान पैविलियन के यंग मास्टर हो, लेकिन मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हें इस जगह पर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर आकर कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बड़ा गलती कर दी है। ऐसी गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेंगे। इसके बाद एल्डर ली अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से चंगसा और ओल्ड मैन दास को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। तभी चंगसा बोलता है, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि बनला बिल्डिंग के मास्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, और ये क्या तुम्हारी रियल पावर या लेवल है, तुम इससे मुझे कभी भी हरा नहीं पाओगे। इसके बाद चंगसा अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, इसकी वजह से यहाँ पर वो एक ही झटके में एल्डर ली को अटैक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद चंगसा के बॉडी के अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा था। इसी चीज को देखकर एल्डर ली तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ चंगसा ने यहाँ पर अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, इसकी वजह से उसके माथे के बीच में कोई फॉर्मेशन बनने लगता है। तभी हम लोगों को चंगसा के सोल्सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायद 5 तलवार की शक्ति मिलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को बनाते हैं, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। तभी हम लोग को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है, जिसके देखने के बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। इस चीज को देखकर एल्डर ली बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये चीज क्या है, लेकिन तब तक चंगसो ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसे वो एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर ली यहाँ पर रहते हुए अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाने के लिए, ताकि उस अटैक को लैंडलॉर्ड के पास जाने के रोक सकता है। लेकिन ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एल्डर ली इस चीज के नहीं रोक सकता, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ठीक से साथ के लैंडलॉर्ड के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शायद से लैंडलॉर्ड का यहाँ पे होश आ जाता है।
लेकिन तभी हम लोग को एल्डरली को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर चंगसा को देखने लगता है। तुम्हारे इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि तुमने हॉट रूम में भी ब्लास्ट करने की कोशिश की है और इस चीज की वजह से आज तुम यहाँ पर मरोगे। लेकिन तभी लैंडलॉर्ड यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हो। और लैंडलॉर्ड यहाँ पर सभी को बोल रहा है कि इस जगह पर भूकंप भी आ रहा था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी लैंडलॉर्ड इस जगह पर आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद यहाँ सभी लोग लैंडलॉर्ड को यहाँ पर ग्रेट करने लगता है। लेकिन चिंसाओ एक तक बस लैंडलॉर्ड की ओर देख जा रहा था। तभी हम लोग को लैंडलॉर्ड को दिखाया जाता है। इसे यहाँ पर मैनेजर और एल्डरली बताने लगता है कि यहाँ पर आदमी खुद को VIP बोलकर वैनला पैलेस में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहा था। इधर हम चंगसा को देखते हैं, जो कि लैंडलॉर्ड को देखकर बोलता है, मुझे लगता है कि आप ही वैनला पैलेस के मास्टर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वैनला पैलेस में अपने गेस्ट का स्वागत करना नहीं जानता, क्योंकि मैं वैनला पैलेस के अंदर आने के बाद ही मुझे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना कर पड़ रहा था। इस बात को सुनने के बाद मैनेजर की बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नक्शा को शांत करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी लैंडलॉर्ड आगे की ओर आकर नक्शा को बोलता है, वैनला पैलेस में अपने गेस्ट का स्वागत करने की तरह से जानना, इसलिए तुम्हारे जैसे नॉर्मल कल्टिवेटर के मन से यहाँ पर सब बताने शोभा नहीं देता है, क्योंकि तुम्हारे कल्टिवेटर लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। इसके बाद लैंडलॉर्ड चंगसा के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, लेकिन चंगसा ने अपनी प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर लैंडलॉर्ड के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ही ब्लॉक कर लिया था। इस चीज को देखकर लैंडलॉर्ड बोलता है, तुम्हारे मास्टर किंग 7 लेवल पर वो एक्टिवेट कर लिया है। और इसके बाद लैंडलॉर्ड भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दूसरी ओर चंगसा इन लोगों को बताने लगता है, अगर आप इन लोगों के बारे में बताने को भरोसा नहीं है तो मैं आप लोगों को ब्लैक VIP कार्ड दिखा सकता हूँ। इसे देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कर लेना कि मैं यहाँ पर किस लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता। इस बात को सुनने के बाद मैनेजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन लैंडलॉर्ड मैनेजर को यहाँ पर शांत करता है और वो बोलता है, क्या तुम्हारे पास ब्लैक VIP कार्ड है? इस पर चंगसा अपने एटीट्यूड में आकर इस एल्डर को दिखाने लगता है। इस पर लैंडलॉर्ड बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ब्लैक VIP कार्ड बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, तो ये चीज का क्या सच में तुम्हारे पास है? और साथ ही ये ब्लैक VIP कार्ड नीचे क्लियर क्रिस्टल में कहता है कि पर मौजूद नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हें ब्लैक VIP कार्ड कहाँ से मिल सकता है? इस बात को सुनने के बाद मैनेजर को तो यहाँ पे पूरा शौक ही हो गया था। दूसरी ओर चंगसा बोलता है कि आखिर मुझे ब्लैक VIP कार्ड के बारे में कैसे पता नहीं होगा? इस पर लैंडलॉर्ड बोलता है, क्या तुम इस टोकन के मुझे यहाँ पर दिखा सकते हो? लेकिन इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, वीडियो को कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।